बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का परिवार सिर्फ एक राजनीतिक घर नहीं बल्कि एक संस्था रहा है। कभी तो ये कहा जाता था कि राजनीति में जो लालू के साथ है वही सत्ता में है, लेकिन वक्त के साथ ये परिवार खुद राजनीति का अखाड़ा बनता दिख रहा है, जहां रिश्तों की डोर ढीली और कमजोर पड़ गई है, वफादारियां बदल गई हैं और परिवार का झगड़ा सड़क तक आ पहुंचा है, जिसे अब चटकारे लेकर लोग जो हैं देखते सुनते नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो लोग जो हैं इस पूरे मामले को लेकर मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं और कई तरीके के आरोप जो है विपक्षी दलों के द्वारा भी लग रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ये स्थिति जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है और परिवार में फूट जो है वो और ज्यादा बढ़ी है। बिहार चुनाव में शिकस्त महागठबंधन की सियासत में जितनी गर्मा गर्मी है, उससे कहीं ज्यादा तपिश लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर महसूस की जा रही है। रिश्तों की दीवारें दरक रही हैं, भरोसे के पिलर हिल रहे हैं और सबसे ज्यादा घायल हुई हैं लालू यादव की बेटी और तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य। लालू परिवार की वही बेटी जो हर मुश्किल में हमेशा सबसे आगे खड़ी रही। पिता लालू प्रसाद यादव के लिए अपनी किडनी तक देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य आरोपों, अपमान और बेदखली की चोट लेकर पटना से निकल गई। लेकिन उनके आरोपों ने जहां एक तरफ कई सवालों को जन्म दिया है, तो वहीं लोगों की नजरों में तेजस्वी को विलेन भी बना दिया। लालू की बेटी और तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी यादव ने जो नतीजे से पहले तक अपने भाई तेजस्वी के साथ कैंपेन में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, अब उसे अपने परिवार से बाहर निकालने का दावा कर रही हैं। लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी ने छोटे भाई तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी आचार्य ने डबडबाई आंखों और रुंधे हुए गले से कहा कि उसे मारने के लिए घर में चप्पल उठाई गई। ये ऐसा हाल क्यों हुआ? अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। साफ है कि अब दोनों भाई बहनों के रिश्ते में काफी खटास आ चुकी है, जिस पर लोगों का कहना है कि तेजस्वी बिहार का मुखिया बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जो शख्स अपने घर की महिला यानी अपनी बड़ी बहन को सम्मान नहीं दे सकता, उससे प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या ही उम्मीद की जा सकती है। और जिस शख्स से परिवार नहीं संभल रहा, वो प्रदेश कैसे संभालेगा? दरअसल लालू परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चुनावी नतीजों के बाद रोहिणी का मानना था कि आरजेडी की हार के लिए तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव और उनकी टीम ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जिसको लेकर तेजस्वी और रोहिणी में तीखी बहस हुई और ये बहस इतना उग्र रूप ले गई कि तेजस्वी ने अपनी बड़ी बहन पर चप्पल उठा दी। परिवार के इस विवाद पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का आरोप है कि तेजस्वी ने षड्यंत्रकारियों को परिवार में इस तरह घुसने दिया कि पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार तार तार हो गया। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग पार्टी को हड़पना चाहते हैं। आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद के चलते तेज प्रताप पहले ही लालू का घर छोड़ चुके हैं और अपनी अलग पार्टी भी बना ली है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। लालू यादव के परिवार में चल रही इस कलह का सीधा असर आरजेडी के भविष्य पर पड़ेगा। पार्टी का संगठन कमजोर होगा, जनता कंफ्यूज हो जाएगी। बड़ी बहन के अपमान के आरोपी तेजस्वी यादव को बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर पाएगी और विरोधियों को राजनीतिक फायदा मिलेगा। अब लालू और राबड़ी को इस मसले में कूदना होगा। उन्हें किसी भी सूरत में इस मामले को शांत कराना होगा ताकि पार्टी पर, कार्यकर्ताओं पर इसका असर न पड़े।
नहीं तो नतीजा और भी भयावह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझा होगा किस तरीके से इस वक्त रावड़ी आवास में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हलचल बाहर जो है वो कम है, लेकिन घर के अंदर हलचल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर हमने कुछ सर्वे किया। इस सर्वे के आंकड़े क्या कुछ निकलकर सामने आए, बड़े हैरान करने वाले हैं। सर्वे में सबसे पहला सवाल हमने पूछा था कि क्या तेजस्वी यादव ने अपनी बहनों को घर से बाहर निकाला, इस पर आपकी राय क्या है, ये हमारा पहला सवाल। इसके आंकड़े अब किस तरीके से निकलकर सामने आए वो आपको बताते हैं। ये आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए। 52% लोगों ने हाँ कहा, 35% लोगों ने ना कहा, 13% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं। अब बढ़ेंगे हम अपने सवाल नंबर 2 की ओर। अपने सर्वे में हमने दूसरा सवाल भी जो है वो जनता से पूछा था और हमने सवाल पूछा, क्या तेजस्वी सत्ता के लिए संस्कार भूल गए हैं, इस पर आपकी राय क्या है। तो जनता की राय जो निकलकर सामने आई, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर रहेंगे। 55% लोगों ने कहा कि हाँ तेजस्वी अपनी जो है मर्यादाओं को भूल चुके हैं। 44% लोगों ने कहा नहीं, 1% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए। बात अब तीसरे सवाल को लेकर, क्या पारिवारिक विवाद के बाद बिहार की जनता तेजस्वी को स्वीकार करेगी, इस पर आपकी राय क्या है। तो ये लोगों की राय निकलकर सामने आई है। ये आंकड़े आपको बताते हैं। अपडेट यहां पर यह है कि 44% लोगों ने हाँ कहा है और नहीं कहा 54% लोगों ने कि तेजस्वी को जनता स्वीकार नहीं करेगी। 2% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम बढ़ेंगे अपने सर्वे के सवाल नंबर 4 की ओर और हमने सवाल नंबर 4 पूछा। वो आपको बताते हैं कि सवाल नंबर 4 क्या था। जिस तरीके से आंकड़े थे कि लालू और राबड़ी के आंसुओं के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये हमारे सर्वे का चौथा सवाल था। और इस चौथे सवाल के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं। यहां पर तेजस्वी को 42% लोगों ने माना, रोहिणी को 5% लोगों ने, तेज प्रताप को 8% और 45% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आप देखिए 42% लोगों ने तेजस्वी को माना है। ये एक बड़ा आंकड़ा है और लगातार जो है इसको लेकर चर्चा होती नजर आ रही है। अब आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे हमारे आखिरी और 5वें सवाल को लेकर, सर्वे को लेकर। हमने सर्वे में सवाल किया कि आरजेडी में बिखराव का सबसे ज्यादा फायदा किस सियासी दल को मिल सकता है, ये सवाल हमने किया। इसके आंकड़े अब आपको हम बताते हैं। कुछ इस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जिसमें एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी, एआईएमआईएम शामिल हैं। इसमें एलजेपी को 3%, जेडीयू को 23%, बीजेपी को 50% के फायदे की बात कही गई और एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 4% और 20% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये बड़े ही हैरान करने वाले जो है ये आंकड़े जो है निकलकर सामने आए हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। लालू परिवार के अंदर जो कलह हुआ उसको लेकर पूरी टाइमलाइन समझाते हैं। 15 नवंबर 2025 रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी, पोस्ट के माध्यम से दी। संजय, रमीज और तेजस्वी ने मुझे परिवार से निकाला, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। और लालू की बेटी ने, रोहिणी ने छोटे भाई तेजस्वी पर यह आरोप लगाए। उन लोगों को हार की जिम्मेदारी जो है नहीं लेनी है। रोहिणी ने कहा, 16 नवंबर की बात है ये, जो चाणक्य बनेगा वही सवालों के जवाब देगा। रोहिणी ने एक बड़ा सवाल ये फिर किया। तेजस्वी के सहयोगियों ने गाली गलौज करके घर से निकाला, रोहिणी ने कहा है ये। मारने के लिए चप्पल भी उठाई गई, रोहिणी का दावा है ये, उन्होंने दावा किया। 17 नवंबर को आते हैं, रोहिणी की 3 बहनों रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी ने लालू का घर छोड़ा। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी पर गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए। तो वहीं बाहरी लोगों को बढ़ावा देकर तेजस्वी ने परिवार तोड़ा। तेज प्रताप यादव ने कहा ये, जो पहले ही घर और परिवार से अलग हो चुके हैं, पार्टी से अलग हो चुके हैं, बहन के अपमान का बदला बिहार की जनता लेगी। तेज प्रताप ने यह भी बड़ा आरोप लगाया। तो कुछ इस तरीके से पूरी टाइमलाइन जो है ये पूरी निकलकर सामने आई है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक कुछ और अपडेट पहुंचाते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव के परिवार में कौन कौन है। और ये जानकारी आपके स्क्रीन पर, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और उनके 9 बेटे, अनुष्का यादव, चिरंजीवी राव जो है विधायक हैं, उनके दामाद हैं, उनकी बेटी हैं अनुष्का यादव, और बड़े बेटे तेज प्रताप और बहू ऐश्वर्या राय, छोटे बेटे तेजस्वी यादव, बहू राजश्री यादव, इसके बाद बेटी राजलक्ष्मी और उनके दामाद हैं तेज प्रताप सिंह यादव जो कि विधायक हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा फैमिली ट्री कह सकते हैं कि नजर आता है, कुछ इस तरीके से परिवार जो है नजर आता है। और यहाँ पर ये जानकारियां हैं। और इस बीच परिवार को लेकर बात करें तो परिवार फिलहाल
टूटता हुआ नजर आ रहा है और इस टूटते परिवार को समेटने का प्रयास लगातार किया गया पर्दे के पीछे, लेकिन अब ये पूरी कहानी पर्दे के बाहर आती नजर आ रही है, अब लोगों के बीच आती नजर आ रही है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने बयान दिया, ट्वीट किया, इससे पहले भी जब तेज प्रताप यादव को बाहर निकाला गया था पार्टी से और घर से, तो उस वक्त उतनी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य दोनों जिस तरीके से घर से पार्टी से अलग हो गए हैं, तो ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव के परिवार में क्या हो रहा है, आखिर क्यों इस तरीके से परिवार से लोग जो हैं वो अलग होते चले जा रहे हैं। ये बड़े सवाल जो हैं वो अब इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी क्यों साधी हुई है, आखिर तेजस्वी यादव कुछ कहते क्यों नहीं है। और रोहिणी आचार्य का जो बयान सामने आया था, जो आरोप उनके सामने आए थे, उसको लेकर भी कहा गया कि जब रोहिणी आचार्य ने ये आरोप लगाए, जब उन्होंने कहा कि उन्हें मारने का प्रयास किया गया, उन्हें मारने के लिए चप्पल उठाई गई, तो उस वक्त जब तेजस्वी यादव कमरे में मौजूद थे तो उन्होंने क्या संजय यादव को रोकने की कोशिश नहीं की? क्या उन्होंने रमीज को रोकने की कोशिश नहीं की? एक बड़ी बहन के ऊपर इस तरीके से हमले का प्रयास करना, उन्हें मारने का प्रयास करना, क्या ये सब तेजस्वी ने सह लिया? ऐसे कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी के ऊपर भी। और ये कहा जा रहा है कि क्या तेजस्वी सत्ता के लिए ये सब करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या तेजस्वी सत्ता के लोभी हो गए हैं? तो ऐसे कई बड़े सवाल जो हैं वो उठते नजर आ रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ उठते नजर आए हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ विपिन शर्मा जी जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ बीएन झा जी जुड़े हैं, नेता बीजेपी के। आलोक राज जी, नेता आरजेडी के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत।